तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, फ्राइडे का दिन आ चुका है अरमान। तो खुशी तो काफ़ी है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, तो खुशी तो काफ़ी है, बट साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि आज बाजारों के लिए किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, दोनों ही लोकल क्यूज और साथ ही ग्लोबल क्यूज। ग्लोबल इवेंट्स के लिहाज से हम देखिए तो यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में जो डेट सीलिंग की बातें ऑलरेडी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं जो रुझान है अगेन पॉजिटिव बनता हुआ दिखा है। पर हमारे बाजारों पर उसका आज भी क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डीकपलिंग के संकेत पिछले 2-3 दिनों से आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में तेजी और हमारे बाजारों में ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान या फिर गिर रहा है, तो देखना है कि यहाँ पर आगे चलकर किस तरह का आपको मोमेंटम आता हुआ दिखता है। हालांकि नैस्डैक आप देखिए ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आया। साथ ही S&P 500 भी लगभग 1% के गेंस के साथ क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी। SGX निफ्टी फिलहाल आप देखिए तो 17-18 अंकों की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंडिकेशंस अभी गैप अप ओपनिंग या फिर गैप डाउन के नजर नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से SGX निफ्टी अभी जो आंकड़े हैं वो बयान करते हुए दिख रहे हैं। खासकर अगर आप FIs की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी अगेन कल के दिन में भी होती हुई दिखी। करीबन 970 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में FIs की तरफ से खरीदारी हुई है। एंड F&O स्पेस में आप देखिए FIs ने लगभग 11,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है। तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनकी तरफ से तो क्लियर कट रुझान यही आ रहा है कि खरीदारी का मूड माहौल उनके माइंड में अभी भी बना हुआ है। एंड उसके विपरीत DIIs अगेन यहाँ पर 850 करोड़ की बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं। तो एक सीसॉ कहीं ना कहीं यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। पर FIs का काफ़ी दिनों की, इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की बिकवाली का ट्रेंड बना हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिख रहा है इस महीने। तो यही देखना है कि ये जो मोमेंटम है ये जारी रहता है नहीं, और हम नए लाइफ हाइस की तरफ अब कब वापस लौटते हुए दिखते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बट इन्हीं संकेतों के बीच हमने काफ़ी सारे जो नंबर्स आए हैं उन पर फोकस किया है, और साथ ही कुछ खबरें भी हैं जिसको मिलाकर हमने आज 20 दमदार ट्रेडिंग और साथ ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके लिए रखे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक चुना है। पर उससे पहले अरमान, आपको कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल, और कैश सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए, बिल्कुल अगर बाजार का मूड माहौल देखें, अगर आप देखें जो SBI की तरफ से जो बयान आते हुए दिखे थे, उससे और ज़्यादा आपको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। और जैसा कि आपने बात करी कि अगर आप ग्लोबली मार्केट में देखें, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल मार्केट जो है कंपैरेटिवली हमारे लिए पॉजिटिव ही है। अब बहरहाल अगर आप बात करें कैश सेगमेंट में, जो कैश सेगमेंट में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है GR इंफ्रा, क्योंकि यहाँ पर वैसे इंफ्रा स्पेस की अगर आप बात करें, यहाँ पर इंफ्रा स्पेस ही जो ओवरऑल अगर आप देखें बढ़िया चल रही है। इनके नतीजे भी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। अगर आप देखें आय में लगभग 3% के आसपास लट रही, पर मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स 21% से बढ़कर आपको 27% के आसपास आते हुए दिखे। और अगर आप रेगुलरली जो मार्जिन्स अगर आप देखेंगे कि इस पूरे साल के अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो 27-28% के अराउंड ही है जो मेंटेन रह रहे हैं। और इस बार भी अगर आप देखें तो लगभग 27.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमेशा मैं वाटरफॉल सिस्टम जो है वो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करता हूँ, आय में 3% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 32% बढ़ा है, और मुनाफा अगर आप देखें तो 41% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। उस हिसाब से नतीजे कंपैरेटिवली आपको बढ़िया लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 1120 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे अगर आप 1080 का। बिल्कुल अरमान, और वाटरफॉल जो ट्रिगर है आपने उसकी बात की, तो उसके साथ साथ मैं भी आगे जाना चाहूँगा। और इसमें शर्मा SGS है, इसके नंबर्स भी आप देखिए क्लियर कट यही पैटर्न इंडिकेट हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आय लगभग 83% बढ़ती हुई दिखी है 679 करोड़ पर। साथ ही कामकाजी मुनाफे में तो 135% का उछाल आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर 60 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी की मार्जिन 6.7% से बढ़कर 8.7% होती हुई दिख रही है। तो 2% का इजाफा मार्जिन के लिहाज से भी, और साथ ही कंपनी का मुनाफा 153% की ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर क्लॉक इन की है। तो शर्मा SGS टेक्नोलॉजीज हाल ही की लिस्टिंग रही है, और बहुत ही बेहतरीन नंबर्स यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से अच्छी तेजी बन सकती है। स्टॉक कल के दिन में भी चला नहीं है, ऑलमोस्ट इनफैक्ट नेगेटिव निशान में यहाँ पर बंद होते हुए दिखे थे। तो रिजल्ट का रिएक्शन आज आपको इस काउंटर पर आता हुआ दिख सकता है। तो खरीदारी करिए, 328 रुपए के टारगेट के लिए 314 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की चर्चा करते हैं, और इसमें सबसे पहला है फ्यूचर्स कैटेगरी। और आज का फ्यूचर्स मेरी तरफ से है इंटरग्लोब एविएशन। अनुमान से बेहतर साइड पर नतीजे आते हुए दिखे हैं, और पैसेंजर लोड फैक्टर भी अगर मैं बात करूं तो हमने 81% का अनुमान लगाकर चला था, उसके मुकाबले 84% की PLF कंपनी ने दर्ज किए हैं। तो क्लियर कट इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि जो आंकड़े आए हैं, अनुमान 13,736 करोड़ रुपए का था हमारा आय का, उसके मुकाबले 14,160 करोड़ की आय कंपनी ने घोषित
प्रदर्शित की है। इनफैक्ट मार्जिन्स आप देखिए 19.3% के अनुमान के मुकाबले लगभग 21% के मार्जिन्स कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है। मुनाफा 919 करोड़ पर आया है 872 करोड़ के अनुमान के मुकाबले। तो हर एक पैरामीटर पर जितना भी अनुमान था, और मॉर्गन स्टैनले आप देखिए ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं। 2761 से बढ़ाकर अब 3000 के पार के टारगेट्स, 31262 टू बी प्रिसाइज, ये आंकड़ा, ये नंबर जो है मॉर्गन स्टैनले ये बनाकर चल रहे हैं इंडिगो को लेकर। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इंटरग्लोब एविएशन आज अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। 2320 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है, 2230 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए फ्यूचर्स में जो स्टॉक में फ्यूचर्स जो है सेल कर रहे हैं वो है कॉनकॉर। अब अगर आप उसके देखें जो हमारा अनुमान था उससे तो कमजोर नतीजा आए, ऐसे पर अगर आप देखें अगर पिछले 20 दिनों में लगभग 12% वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्जिन्स का जो अनुमान था, जो हमारा मार्जिन्स का लगभग 23% के आसपास, 22.6% के आसपास का जो अनुमान था, उसके बदले जो मार्जिन्स आए हैं वो 20.5% के आए हैं। मुनाफे का जो अनुमान 340-345 करोड़ का था, उसके बदले अगर आप देखें 280 करोड़ के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। और अगर मैं जैसा कि मैंने आपको बताया 20 दिन में ऑलरेडी लगभग 12-13% जो है ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है। उसके बाद अगर अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे आते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो है बिकवाली आते हुए दिखे, इसलिए फ्यूचर्स है वो सेल करेंगे। टारगेट रखेंगे 613 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 638 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है यूनाइटेड स्पेस, और यहाँ पे हम जो है कॉल ऑप्शन बाय करने हैं 800 का, जो 16.8 पे मिल रहा है, जिसमें टारगेट रखेंगे 21 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 15 का। अब देखिए अगर आप जो हमारा अनुमान था, अगर आप अनुमान से तो बेहतर नतीजे आई हैं, पर अगर आप देखें अभी जो इस लेवल्स पर हैं वो अगर आप देखेंगे 24 जनवरी के आसपास, उसी लेवल्स के आसपास ही जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी तक वहाँ पर है। और ऐसे शेयर प्राइस है, मतलब अगर आप देखें कि इन 2-3 महीनों के दौरान जब से रिजल्ट आए हैं Q3 के रिजल्ट के आने के बाद कोई बड़ा मोमेंट इसमें नहीं आता हुआ दिखा है। और अनुमान जो था, अनुमान यही था कि नतीजे जो कमजोर आएंगे और नतीजे कमजोर ही आए, परंतु जो हमारा अनुमान था उससे तो बेहतर ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। तो उस हिसाब से क्योंकि इसमें प्राइस मूवमेंट इतना बड़ा नहीं आया है ऑलरेडी, अगर आप पिछले 3-4 जैसे मैंने कहा कि 24 जनवरी के आसपास ही लेवल्स पर है, तो यहाँ पर क्योंकि अनुमान से बेहतर थोड़े नतीजे आते हुए दिख सकते हैं और वॉल्यूम्स में कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत आपको मूवमेंट दिख रहा है, उसके चलते हो सकता है कि यहाँ पर आपको मोमेंटम थोड़ा अच्छा आता हुआ दिखे। और उसी के साथ साथ अगर आप देखिए यूनाइटेड ब्रेवरीज के जो मार्जिन आए थे वहाँ पर तो कितना बड़ा कट आया था, उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर फिर भी सस्टेन्ड है, इसलिए यूनाइटेड ब्रेवरीज जो है ऑप्शंस के हिसाब से बाय करेंगे। चलिए बिल्कुल, तो यूनाइटेड जो स्पिरिट्स है वहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। जिस तरह से आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं अनुमान से बेहतर, क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि यहाँ पर तेज़ी बन सकती है। चलिए तेज़ी एक और काउंटर में बन सकती है और वो ऑप्शंस कैटेगरी में है आईटीसी का। अब आईटीसी को चुनने की बड़ी वजह ये बन रही है, मार्केट आज में तो नंबर्स आ ही गए थे, पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो पोस्ट रिजल्ट्स ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकरेज या तो ओवरवेट है या खरीदारी है। और यहाँ पर जेफरीज की आप रिपोर्ट देखिए तो 450 से बढ़ाकर अभी इन्होंने टारगेट्स रेस कर 520 रुपए के कर दिए हैं। तो जो मोमेंटम है आईटीसी में अभी और फर्दर चलता हुआ दिखेगा एंड क्लियर कट इंडिकेशंस यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 417 रुपए 50 पैसे का कॉल ऑप्शन करीबन 6 रुपए 70 पैसे पर अवेलेबल है। खरीदारी कर चलिए, डबल हो सकता है यहाँ से 13 रुपए के टारगेट के लिए 4 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। तो बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी टेक्नोपिक की तरफ, और टेक्निकल चार्ट्स पर अरमान क्या ले रहे हैं? देखिए टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है गोदरेज कंज्यूमर। अगर आप देखें ओवरऑल यहाँ पर कुछ समय से आपको अच्छा खासा जो है मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है और लगातार अगर आप देखें हर लेवल पर अगर आपको कुछ समय से यहाँ पे जो बाइंग है वो लगातार आती हुई जा रही है। उस हिसाब से टेक्निकली चार्ट के हिसाब से कंपेरेटिवली बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे टारगेट रखेंगे 1035 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 995 का। बिल्कुल, तो गोदरेज कंज्यूमर्स यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर मजबूती का इंडिकेशंस कर रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर खरीदारी के मूड माहौल बन सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से टेक्निकल चार्ट्स पर डिविज लैब है, यहाँ पर करनी है बिकवाली। कल के दिन में भी आप देखिए 3-3.25% की भारी गिरावट है यहाँ पर इस काउंटर पर आती हुई दिख रही थी और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो दबाव है आज भी जारी रहने वाला है और कहीं ना कहीं इस वजह से टेक्नोपिक के आधार पर डिविज लैब मैंने चुना है। 3050 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 3200 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते आगे। फंडा पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है अपोलो टायर्स का। अब आप देखिए यहाँ पर ऑटो एंसिलरी स्पेस में तो काफ़ी बेहतर काउंटर है। इनफैक्ट जो इसका ग्लोबल एक्सपोजर है वो भी काफ़ी अच्छा है, 30-35% इनकी ओवरऑल रेवेन्यू जो है इनकी यूरोप से भी आती हुई नजर आती है। और क्लियर कट इंडिकेशंस यहाँ पर यही बन रहे हैं कि जिस तरह से टायर कंपनियों के तमाम Q4 नंबर्स आए हैं उसमें मार्जिन्स पर तो बड़ा सपोर्ट है ही, साथ ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही फ्रंट पर कंपनियाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और आगे के लिए भी
जिस तरह से अभी रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं, इनके लिए इंडिकेशंस काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि डिमांड दोनों ही, अगर आप OEMs की बात करें या फिर रिप्लेसमेंट मार्केट की बात करें, यहाँ पर इंटैक्ट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपोलो टायर्स लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि 20 से 25% का रिटर्न कंजर्वेटिव बेसिस पे 430 रुपये के टारगेट में लेकर चल रहा हूँ। अपोलो टायर्स यहाँ पर खरीदारी करें। देखिए बिल्कुल, और टायर सेगमेंट के स्पेसिफिकली अगर आप बात करें, जैसे आप फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नतीजे आते हुए दिखे थे, क्योंकि अगर आप कार्बन ब्लैक अगर किसी भी टायर के लिए लगभग 30 से 27% के आसपास की जो है कॉस्ट होती हुई दिखती है, वहाँ पर उनके नतीजे भी बढ़िया आए हैं, और जो जो यूज़ कर रहे हैं रॉ मटेरियल उनके भी नतीजे बढ़िया आए हैं। तो ओवरऑल जो रॉ मटेरियल मतलब जो भाव है वो सबको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, उसका मतलब ये हो गया कि डिमांड काफ़ी अच्छी, तो डेफिनेटली एक अपोलो टायर बढ़िया बैट बन जाता है। फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर आप देखें, जो मैंने स्टॉक चुना है वो है एमटार टेक्नोलॉजी। अब एमटार टेक्नोलॉजी की कल अर्निंग्स कॉल हुई, मार्केट के दौरान अर्निंग्स कॉल हुई 12 बजे, लगभग 1.5 घंटे के आसपास अगर वो अर्निंग्स कॉल सुनी। अब अर्निंग्स कॉल में क्या क्या चीज़ें हाईलाइट्स हुई हैं वहां पर अगर आप ध्यान रखें, सबसे पहली बात जो मार्जिन्स पे जो हिट हुआ था जिसकी बात की गई थी, अब उसमें एक चीज़ क्लैरिटी आई है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है और जो एक अगर आप देखें एयरलिफ्ट इन्वेंट्री जो है ज़रूरी इन्वेंट्री थी, उसे एयरलिफ्ट किया गया था, उसके चलते वहां पर आपको जो है मार्जिन जो है घटते हुए दिखे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ एक और मुझे अच्छी चीज़ वो भी लगी कि जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है उसमें से जो टॉप मैनेजमेंट का पैसा कितना है, उनको टॉप मैनेजमेंट को कितना मिला, तो उसमें एक चीज़ और क्लैरिटी अच्छी से मिली कि जो जितनी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है वो टॉप मैनेजमेंट की तो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। उसके अलावा जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं जो लगातार कंपनी के साथ है और कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें ये दिया गया है। दूसरी बात, अगर आप बात करें कि वहां पर अब कंपनी ने जो आउटलुक दिया है, आउटलुक क्या दिया है, FY24 का आउटलुक तो खैर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ही आ गया था कि लगभग 50% के आसपास का रेवेन्यू है, पर कंपनी का ये मानना है कि जो 28% का मार्जिन है वो वापस से आ जाएगा। जो ग्रॉस मार्जिन अभी आपको घटा था 46% के आसपास आया था, वो वापस जो है 52% पर ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। FY28 का टारगेट कंपनी क्या दे रही है, FY28 का कंपनी टारगेट दे रही है 3000 करोड़ की रेवेन्यू का। आप 3000 करोड़ की रेवेन्यू, अभी जो अगर आप देखें कंपनी का रेवेन्यू 570 करोड़ के आसपास का है, 50% यहाँ से अगर आप ग्रो करते हैं उनका रेवेन्यू तो भी लगभग आपका कितना हो जाता है, लगभग 800 करोड़ के आसपास हो जाता है। वहाँ से भी FY28 का टारगेट हो 3000 करोड़ का। और उसमें एक और चीज़ स्पेसिफिकली वो बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं कि कोई एक्विजिशन कर रहे हैं, जेवी कर रहे हैं, उसके चलते जो करा वो ग्रोथ आ जाएगा, वो उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। वर्किंग कैपिटल डेज, जहां पर हमेशा बात की जाती है कि क्या वर्किंग कैपिटल डेज की एक दिक्कत है, तो वो लगातार यहां पर इंप्रूवमेंट है। अगर आप देखें अभी जो गिरकर वो अगर आप देखें लगभग ऑलरेडी FY24 का टारगेट दे रहे हैं 180 से, अगर आप देखें 200 डेज का टारगेट दे रहे हैं। और आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की किसी भी कंपनी में क्वालिटी देखिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो प्रीवियस MD रह चुके हैं SBI के वो हैं, यहाँ पर एक वो पर्सन है जो DRDO में काम कर चुके हैं, एक वो पर्सन है जो NPCIL जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर कई लेवल्स पर टेक्निकल डायरेक्टर रह चुके हैं। तो उस हिसाब से फंडामेंटल एमटार जो है काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग बाय हो जाता है। टारगेट रखेंगे 2220 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। IPL स्टॉक के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस स्पेस। ऑलरेडी सभी को चीज क्लियर है कि एवरग्रीन स्पेस है, इसमें कई सारा गैप है जहां पर कंपनियों को कई सारा बिजनेस कई समय तक जो है वो आपको मिल सकता है। और अगर आप देखें हमारे स्पेशल 2025 में भी वहाँ पर भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियाँ थी उस हिसाब से। और अगर आप इनके नतीजे देखें, इनका लगातार जो VNB मार्जिन्स हैं या फिर एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट AP की बात करें या फिर इनके एम्बेडेड वैल्यू की बात करें, वो लगातार आपको कंपेरेटिवली साल दर साल आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और अगर आप जितना वो कवरेज करते जा रहे हैं उस हिसाब से कंपेरेटिवली बढ़िया स्पेस बन जाता है, इसलिए बढ़िया कंपनी है। और आपका आउटलुक तो है ही सही बढ़िया, तो इसलिए ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 1380 का। बिल्कुल। तो चलिए, SBI लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बात निकली है तो मेरी तरफ से भी मैंने ICICI प्रूडेंशियल ये स्टॉक चुना है। IPL स्टॉक में यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अच्छे खासे एंट्री पॉइंट्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। 52 वीक लो आप देखिए 381 रुपये का है और अभी मौजूदा भाव करीबन 424-425 रुपये के आसपास का है। तो अच्छी एंट्री पॉइंट्स है, तो ये तो एक अच्छा पॉजिटिव है ही। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर अरमान ने जिस तरह से आपको बताया है SBI लाइफ देते टाइम, मुझे लग रहा है कि ICICI प्रूडेंशियल के लिए भी वो सारे फैक्टर्स काम करते हुए नजर आएंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनका भरोसा ICICI प्रूडेंशियल पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए पिछले साल मार्च में 4.74% इनकी हिस्सेदारी थी, अब बढ़कर मार्च 2023 में इनकी हिस्सेदारी हो गई है 6.14। तो लगातार यहाँ पर ये परसेंटेज इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं और इसी वजह से ICICI प्रूडेंशियल एक बेहतर बेट हो सकता है IPL स्टॉक के लिहाज से। और अगले 1 साल में
₹500 के टारगेट्स मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपको दिखा सकता है। चलिए बढ़ते आगे और खबरों के दम पर कौन सा स्टॉक चुना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स का। यहाँ पर जैन साहब का भी फोकस रहा था और कल के सत्र में ऑलमोस्ट 3-4% की तेजी इसमें ऑलरेडी देखने को मिल गई है। तो देखना होगा कि आज आपको इसमें कॉशियसली आप ट्रेड कर चलिए, क्योंकि छोटा काउंटर है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते हैं इसमें। पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो खबर आई है कि बोनस शेयर जारी करने पर, यानी कि नतीजे तो इनके 23 तारीख को आ ही रहे हैं, तो नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। तो इनिशियली जिस तरह से जैसे भाव खुले अकॉर्डिंगली वेट करें, उसमें देखिए कि किस तरह की लिक्विडिटी है एंड अकॉर्डिंगली आप इस काउंटर पर प्ले कर चल सकते हैं। देखिए खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है केआई इंडस्ट्रीज़, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर जीआईडी से इनको एक जो है इंडस्ट्रियल लैंड जो है वो अलॉट होता हुआ दिखा है लीज के लिए, और जहाँ पर ये अगर आप देखें तो वहाँ पे कैपेक्स के तहत जहाँ पे इलेक्ट्रिक केबल्स या वायर्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो यहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। ओवरऑल अगर आपको लगातार अगर कोई ऐसी कंपनी मिल रही है जहाँ पर जो एक्सपेंशंस की बात कर रही है ऐसे समय में, और अब तो ऐसी कंपनियों पर आपको डेफिनेटली ट्रस्ट आ ही जाता है, और इस खबर के चलते हो सकता है आपको आज भी जो है मोमेंटम आता हुआ दिखे। अगर आप देखें ओवरऑल उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो केआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। टारगेट रखेंगे 1990 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1909 का। कुशल, माय चॉइस में क्या ले रहे हैं आप? देखिए माई चॉइस में तो 2 खरीदारी और एक बिकवाली का कॉल मैंने सोचा है। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले माई चॉइस कैटेगरी में जो खरीदारी का कॉल है वो बता देता हूँ। दिवगी टीटीएस, दिवगी टॉक ट्रांसफ़र, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल नंबर्स इसके काफ़ी शानदार आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन 22.4% से 26.2%, और मुनाफा और कंपनी का खासकर ऑपरेशनल लिहाज से प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है। 47% की ग्रोथ एबिटा लेवल पर आती हुई दिख रही है। तो ₹755 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 722 का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है जाइडस लाइफ साइंस पर। नंबर्स इसके कल आए थे और उसके बाद ब्रोकरेज एक्शंस काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य ₹513 से सीधा ₹646 के टारगेट्स दे रहे हैं। मौजूदा भाव ₹508 के आसपास का है। तो खरीदारी कर चलिए। पॉजिटिव ब्रोकरेज एक्शन पर यहाँ पर खरीदारी हो सकती है। ₹523 के टारगेट के लिए ₹502 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है पीआई इंडस्ट्रीज पर, जहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। नंबर्स अनुमान से कमजोर आए हैं। 21.9% के मार्जिन, 24.7% का अनुमान। मुनाफा 329 करोड़ का अनुमान था, 281 करोड़ पर आया है। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने खराब प्रदर्शन किया है। 3170 ये आपका टारगेट बनेगा आज के लिए बिकवाली का। 3310 आपका बनेगा स्टॉप लॉस। देखिए माय चॉइस में जो मैंने पहला स्टॉक लिया है वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पर जो है नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। एनआईज में आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिली है। मुनाफा एनएनपीएस जो है वो भी आपका घटकर आता हुआ दिखा है। उसके चलते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 495 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 475 का। और नतीजे अब जिसके आने वाले हैं, जिसके आज नतीजे आएंगे और उनका अर्निंग्स कॉल भी होगा, मेरा अनुमान है कि नतीजे हो सकता है कंपेरेटिवली बेहतर आते हुए दिखे। इसलिए जोमेटो जो है वो 2 दिन के हिसाब से मैं आपको अवधि के लिए दे रहा हूँ। टारगेट रखेंगे 70 का। राइट्स लिमिटेड, जिसके नतीजे अगर आप देखेंगे ओवरऑल आपको नतीजे मिलती है, मार्जिन तो इंप्रूव हो गए हैं, पर आप किस ऑर्डर बुक का जो चर्निंग देखेंगे वो ऑर्डर बुक की चर्निंग अच्छी है, क्योंकि कंसल्टेंसी जो वहाँ पर है वहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। रेगुलरली जो 2000 करोड़ से स्टार्ट किया था हमने, वो इस साल 45 के आसपास जो है वो कर रहे हैं। हालांकि एक्सपोर्ट सेगमेंट में जो थोड़ी बहुत गिरावट है उसके चलते अर्निंग्स कॉल में क्वालिटी देखनी होगी, पर फिर भी वैल्यूएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसलिए राइट्स लिमिटेड ऑर्डर बुक अच्छी के चलते यहाँ पर हम बाय करेंगे। 6 महीने की अवधि, टारगेट रखेंगे 450 का। बिल्कुल। तो राइट्स लिमिटेड यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का। सबसे पहले कैश सेगमेंट में शर्मा एसजीएस, ये स्टॉक मैंने चुना है। जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन अनुमान से बेहतर नंबर्स यहाँ पर भी है। ब्रोकरेज एक्शन भी पॉजिटिव है। 2320 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कर चलिए। आईटीसी पोस्ट रिजल्ट्स ब्रोकरेज अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन के जरिए आपको खरीदारी करनी है। डिविज लैब चार्ट स्ट्रक्चर वीक लग रहा है, बिकवाली कर चलिए। अपोलो टायर्स अगले 1 साल में ₹430 के टारगेट्स, और सिमिलर अवधि के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपको 15 से 20% की गेंस दे सकता है। एनडीआर ऑटो यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर 23 मई को बोर्ड बैठक होने वाली है, तो खरीदारी कर चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में दिवगी टीटीएस, जाइडस लाइसेंस में तो करनी है खरीदारी, पर साथ ही पीआई इंडस्ट्रीज खराब नंबर्स पर आपको करनी है बिकवाली। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अगले 1 साल में ₹500 के टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। पूरी के पूरी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस फोकस में बनी हुई है, यहाँ पर अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में जीआर इंफ्रा अच्छे नतीजों के चलते अच्छा लग रहा है। कॉनकॉर्ड अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजा है, वहाँ पर बिकवाली करेंगे। ऑप्शंस के हिसाब से यूनाइटेड स्पिरिट्स का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। टेक्निकली गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से एमटा जो है अर्निंग्स कॉल से जो है क्वालिटी जो मिलती है वहाँ पर अच्छा फायदा लगता हुआ दिख रहा है। आईपीएल स्टॉक के हिसाब से एसबीआई लाइफ खरीदेंगे। खबरों के हिसाब से क्या इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे। और माई चॉइस में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जिसके नतीजे अच्छे आए थे। जोमेटो, जहाँ पर आपको नतीजे अच्छे नतीजों की उम्मीद है। और राइट्स लिमिटेड, जहाँ पे ऑर्डर बुक जो है वो बढ़िया है, तो उसके चलते अगर आप देखिए यहाँ पे खरीदारी करेंगे। इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है एमटा टेक, क्योंकि अर्निंग्स कॉल से आपको और कन्विक्शन आता हुआ दिखा है। रेगुलर जो कन्विक्शन है वो तो बना हुआ ही है।
बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर हमने आपको बेस्ट पिक भी बता दी रिकैप के साथ साथ, और किस तरह से आपको अब अपनी मार्केट के लिए रणनीति बनानी है, क्या ओपनिंग स्ट्रेटेजी होगी, इन सभी चीज़ों को आपको समझना बहुत बेहद ज़रूरी है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, कैसे क्यूज़ हैं ग्लोबल और लोकल और कैसे आपको एक्ट करना है, इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और नेहा के पास। फिलहाल नेहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और बस अब उम्मीद यही है कि जिस प्रकार के 2 दिन से हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट के संकेत पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी दिन है इसमें भी हम क्लोजिंग एक हरे निशान के साथ और पॉजिटिव टेरिटरी में करेंगे। ढेरों डेटा पॉइंट्स हैं, ढेरों नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, उसकी भी चर्निंग होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव।